तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा इसके सर हाजिर हो चुका है आज फिर से उस सीरीज में जिसमें हम पढ़ते हैं पुराने 5-10 सालों में आए हुए जेई एडवांस के मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, जिसमें आज हम करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के पुराने 5-10 सालों में आए हुए वो क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा टफ थे और बहुत ही कम बच्चे सॉल्व कर पाए। तो ऐसे मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं और अगर तुमने ये सेशन पूरा लगाया तो वो जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से आपके वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के अंदर वीक हैं और जिसको पर क्वेश्चन जेई में इसमें भी आ सकते हैं वो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि अभी आपकी लेवल जो है वो कहां तक पहुंची है। लेवल ऐसा तो नहीं है कि निकल ही गए हैं। तो आज का तुम लोगों को मैं देता हूं चैलेंज कि ये करके दिखाओ, ठीक है। तो देखते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन तुम अच्छे से समझ पाते हो या नहीं समझ पाते। और भाई साहब, जो फिजिक्स के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाला बंदा है तो भाई वो इस सेशन से दूर रहे भैया, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बहुत लिमिटेड बच्चे सॉल्व कर पाए। मतलब जेई मेंस में 14-15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें से 1.5 से 2 लाख बच्चे ही होते हैं जो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं और उन 1.5 लाख बच्चों में से भी कुछ ही % बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए जो मैं लेकर आया हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टफेस्ट बच्चों को लगे तो क्या तुम इसको समझ नहीं पाओगे। मैं इतने आसान तरीके से, बेसिक तरीके से सॉल्व कराऊंगा। अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट के अंदर ये दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व करके तुमको दे सकता हूं। लेकिन हम क्योंकि समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, आराम से सुकून से पढ़ेंगे ताकि चैप्टर का अपना रिविजन भी हो जाए, है ना। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें उससे पहले भाई मैं आपसे बोलूंगा कि फटाफट आप कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं करा है, क्योंकि आगे भी मैं इस टाइप की वीडियोस लेकर डेली आ रहा हूं इस चैनल पर, तो वो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए आपको सब्सक्राइब रहना पड़ेगा। और फटाफट अगर चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यूड रखूं तो आपको करना पड़ेगा वीडियो को लाइक, है ना। तो ये अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो 2024 में, है ना, लास्ट ईयर ही आया था पेपर 2 में, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 22% बच्चे ही सॉल्व कर पाए। अब हो सकता है आपको ये लग रहा हो नहीं यार ये तो सर बहुत ही ज्यादा बच्चे सॉल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ 10-12% ही सॉल्व कर पाए। लेकिन अब आप इसको भी समझो कि आपको लग रहा है 22% बच्चे सॉल्व कर पाए तो ये तो ठीक है, इजी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोच के देखो, ये वो 1.5 लाख बच्चे थे जो जेई मेंस से जेई एडवांस में गए हैं। मतलब ये वो सब टॉपर बच्चे होंगे अपनी अपनी जगहों पर, उनमें से भी सिर्फ 20% बच्चे सॉल्व कर पाए। और देखा यह गया कि 21% बच्चों ने तो स्किप ही कर दिया और लगभग 56% बच्चों के क्वेश्चन ये वाले गलत ही हो गए। मतलब उन्होंने अटेम्प्ट करा, ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा क्योंकि देख के लगता है ना कि यार ये मोशन इन अ प्लेन इतना इजी सा चैप्टर है, हम कर ही लेंगे। लेकिन जब बच्चों ने सॉल्व करा तो 60% बच्चे गलत कर गए। तो तुम सोच के देखो क्या होगा ये क्वेश्चन। और क्या तुमको लगता है, मतलब 60% बच्चे का मतलब समझ रहे हो कि 1.5 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे ने गलत क्वेश्चन कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 40,000 बच्चे ही ये क्वेश्चन सही कर पाए। तो तुमको क्या लगता है, क्या तुमसे हो पाएगा, है ना। अरे मेरे बेटा तुमसे हो पाएगा, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन ट्राई करना, अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगाया तो मैं गारंटेड कह रहा हूं कि मेरी बताई हुई बातें 80% हर बेकार से बेकार बच्चे को समझ में आ जाएगी। बेकार बच्चा नहीं होता, मतलब उसके कॉन्सेप्ट अगर बेकार है तो। लेकिन तुमने थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सुना तो 100% समझ में आएगा। तो पहले अब पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। फिर तुम मुझे बताना कि सर आपकी पढ़ाई हुई बातों में से इस क्वेश्चन में मैं इतना % समझ पाया। उससे मुझे अंदाजा लगेगा कि अभी तुम किस लेवल पर हो और तुमको पता चलेगा कि अभी तुम किस लेवल पर हो। तो शुरू करा जाए। देखो भाई सर, हर चैप्टर के 5 ईयर के टॉप पिक्ड पीवाईक्यूज करा दो प्लीज। हाँ ओके, बिल्कुल सौम्या, मैं करा रहा हूं, है ना। ऑलमोस्ट मैं रोज लेकर आ रहा हूं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वाले सेशन की सीरीज। आप चैनल पर देख सकते हो और बाकी भी चैप्टर्स को मैं लेकर आता रहूंगा। 7 ईयर पीवाईक्यू सर इनफ होते हैं भाई। ऑलमोस्ट आप 10 ईयर्स के तो लगाइए। अगर 10 ईयर के आप पीवाईक्यू लगाते हो और कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको आते हैं तो इनफ होते हैं 99.5 परसेंटाइल लाने के लिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहले ये क्वेश्चन देखो कि तुमको अगर मोशन इन अ प्लेन चैप्टर पढ़ रखा है तो क्या तुमको ये क्वेश्चन लगता है कि कर पाते। अगर ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा था और आपके एग्जाम में आता, आप ये पहले चेक करो। हमेशा की तरह जेई एडवांस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखते ही बच्चा घबरा जाए। ये वो क्वेश्चन है जिसको
आम बच्चा देख के डेफिनेटली घबराएगा कि यार ये क्या दे दिया, ये इतनी लंबी चौड़ी बात। हमारी आदत बनी हुई है कि एक या दो लाइन या हद से हद 2.5 लाइन का क्वेश्चन हो तो हमें लगता है कि अपनी औकात का है। यहां पर तो 7-8 लाइनें दे रखी हैं, तो भी पढ़ने में ही इतना समय निकल जाएगा और तुमको लगता है ये तो समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेज अजीब गरीब दे रखी है, मैथमेटिकल लैंग्वेज दे रखी है, तो बच्चों को लगता है कि यार ये क्वेश्चन अपनी औकात से बाहर का है। इस वजह से 20-22% बच्चे ने तो देखते ही छोड़ दिया, और जिन्होंने सॉल्व करा वो गलत करे क्योंकि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए कि दे क्या रखा है। तो पहले आप क्वेश्चन समझने पे ध्यान लगाना। सॉल्विंग इस क्वेश्चन की बच्चे 2 मिनट से ज्यादा नहीं होने वाली, तुम चाहे टाइमर लगा के देख लेना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर क्वेश्चन है। तो पहली बात हमने देखी कि जेई एडवांस हो या फिर हमारा जेई मेंस हो, दोनों में ही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ प्लेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बॉल को थ्रो करा गया इस कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,0, 0,0 मतलब ओरिजिन हो गया। तो यहां से एक बॉल को हमने फेंका है ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड, है ना, एक हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड से फेंका गया, और उस बॉल को फेंका है आपने v0 स्पीड से, जो कि ग्राउंड के साथ θ0 एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ये सब कुछ मैं लिख के भी बताऊंगा, बस एक बार पढ़ लो। तो एक ये बॉल हो गई। एक मेरे पास द बॉल इज टू बी हिट बाय स्टोन, एक मेरे पास पत्थर भी है। बॉल को मैंने हवा में फेंका थीटा एंगल से, इस पोजीशन से, और मेरे पास एक स्टोन भी है, और उस स्टोन को भी मैंने उसी टाइम पर ही हवा में फेंका जिस टाइम पर बॉल को फेंका गया है। और उस स्टोन को कहां से फेंका गया, L,0 कोऑर्डिनेट से, मतलब यहां पर ही एक्स एक्सिस पर 0 कोऑर्डिनेट था बॉल का, तो स्टोन का कोऑर्डिनेट L है, दिखाऊंगा मैं, अभी देखते जाओ। और उसको कितने एंगल पर फेंका, उसको 180 माइनस θ1 एंगल पर फेंका। इसका क्या मतलब है वो भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल एक बॉल को और एक स्टोन को, दोनों को हवा में सेम टाइम पर फेंक दिया गया है। देखा ये गया अगर बॉल को 45 डिग्री के एंगल से फेंका है, मतलब θ0 अगर 45 डिग्री है और θ1 भी अगर 45 डिग्री है, तो वो दोनों बॉल और स्टोन हवा में टकराए आफ्टर t1 टाइम, वो दोनों हवा में टकराए आफ्टर t1 टाइम। लेकिन अगर θ0 60 डिग्री है और θ1 की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है, तो वो दोनों स्टोन और बॉल अभी भी हवा में टकराए, लेकिन आफ्टर t2 टाइम। आपको क्वेश्चन में बताना है t1 बाय t2, ये जो टाइम का रेशो आ रहा है उसका स्क्वायर की वैल्यू। एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल डिजर्व करता है एडवांस में आने लायक, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2026 में जेईई मेंस हमारा बहुत टफ होने वाला है, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि कुछ शिफ्ट्स ऐसी आएंगे जिसमें ऐसे भी क्वेश्चन तुमको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। और इस क्वेश्चन को करके आप क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख पाओगे पता है? आप इस क्वेश्चन के थ्रू आप रिलेटिव मोशन सीख पाओगे, आप मोशन इन 2D सीख पाओगे, है ना। रिलेटिव मोशन तो समझते हो भाई, रिलेटिव मोशन में मतलब आप रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। ये दोनों टॉपिक आप इस क्वेश्चन के अंदर सीखने वाले हो। तैयार हो? अब सबसे पहला काम सॉल्यूशन में इमेजिन करना कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, और जो मैं पैटर्न फॉलो करता हूं ना, अगर आपने वो पैटर्न भी फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप काफी सीखोगे। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ के यार मुझे भी पहली बार में समझ में नहीं आया कि यार एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो जब चीजें समझ में ना आए तो बेहतर ये होता है कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप उसका एक डायग्राम बना लें, क्योंकि जिस चीज को आपने अगर इमेजिन सही तरीके से कर लिया ना, तो वो क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी 90% हो जाती है। और जिस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि सही से चल क्या रहा है गाड़ी, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम होती है फिजिक्स के अंदर। तो तुम सोच के देखो डायग्राम बनाकर सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर हमने एक बॉल ये लेकर आए, और इस बॉल को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखो v0 वेलोसिटी से मैंने फेंका है, सही है। और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है दिस विल बी θ0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। अब स्टोन को जो मैंने फेंका वो है L,0 कोऑर्डिनेट पर, मतलब L,0 कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया सर एक्स एक्सिस पर है, बस यहां पर है।
अब स्टोन को कितने एंगल पर फेंका? स्टोन को सर फेंका 180 माइनस थीटा वन एंगल। समझते हो 180 माइनस थीटा वन, मतलब यहां से 180 माइनस थीटा वन एंगल का मतलब ये हो गया कि आपने स्टोन को फेंका है कुछ ऐसे, और स्टोन की वेलोसिटी v है 180 माइनस थीटा वन। अरे ये एंगल अगर 180 माइनस थीटा वन है तो मेरे भाई आप ये बताओ क्या ये एंगल थीटा वन नहीं हो गया? एंगल एक्स एक्सिस से दे रखा है ये 180 माइनस थीटा वन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो अगर इधर से 180 माइनस थीटा वन पूरा एंगल 180 होता है तो इधर वाला थीटा वन हुआ होगा, तभी तो वो 180 माइनस थीटा वन हुआ होगा। ठीक है, तो इसको अभी लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इसको हटा देते हैं। तो अब यहां से देखो, अब डेफिनेटली ये इधर से फेंका गया और इसको इधर से फेंका गया, ये हवा में टकराएंगे। ये कब टकराएंगे? सबसे पहला काम, और ये अभी वो सारी बातें जो बेसिक बच्चे को पढ़ाई जाती हैं, यार तुम वेलोसिटी के कंपोनेंट करना जानते हो, करो। तो यहां इधर हम देखें, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहले वाले केस में थीटा नॉट 45 और थीटा वन भी 45, मतलब पहले वाले केस में ये दोनों एंगल हमारे पास 45 और 45 डिग्री के हैं, समझ रहे हो? तो अब अगर कंपोनेंट करूंगा मैं तो इधर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी v नॉट कॉस 45 जो कि हो गया v नॉट बाय रूट टू, बोलो हाँ या ना। और ऐसे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है भाई वो होगा v नॉट साइन 45 विच इज ऑल्सो v नॉट बाय रूट टू। अब ऐसे अगर मैं उधर जाके कंपोनेंट करता हूं तो यहां पर मैंने देखा ये ऊपर जाएगा v साइन 45, यार सेम ही तो होगा v बाय रूट टू, और इधर आएगा v cos 45 जो कि ऑलरेडी क्या होगा v बाय रूट टू। मतलब इधर ये बॉल है, दिस इज द बॉल, दिस इज द स्टोन, इन दोनों की मुझे पता चल गई y एक्सिस और x एक्सिस की वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऐसे समझ के मत करना कि एडवांस का क्वेश्चन है, अगर जेईई में इसका होता तो तुम अब तक सॉल्व भी कर लेते। अभी हवा मत बनाओ कि यार एडवांस का क्वेश्चन है समझ में नहीं आएगा, ये वो बातें हैं जो स्कूल का बच्चा सॉल्व कर देगा, बोर्ड लेवल का बच्चा। और इन दोनों के बीच में गैप कितना है? इन दोनों के बीच में गैप गिवन है L, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं अभी। पहली कंडीशन मुझे आप ये बात बताओ, ये हवा में कब टकराएंगे? ये हवा में तब टकराएंगे जब 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 ये सेम हाइट पर होंगे। अरे एक ऑब्जेक्ट को इधर से फेंका, एक ऑब्जेक्ट को इधर से फेंका, वो हवा में तभी तो टकराएंगे जब ग्राउंड से सेम हाइट पर होंगे। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं कि ग्राउंड से सेम हाइट पर होंगे। हाँ, तो अब अगर वो ग्राउंड से सेम हाइट पर है तो ग्राउंड से सेम हाइट पर होने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इन द वाई एक्सिस 0 होनी चाहिए। देखो ये भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर कुछ वेलोसिटी से फेंका, बॉल को, स्टोन को भी ऊपर फेंका कुछ वेलोसिटी से, ये तो बात ठीक है, लेकिन दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, तो इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 ही है। मतलब अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, वाई एक्सिस की बात कर लेता हूं, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो पाए, तो यहां पर हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है ना दोनों का। और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है और ये हिट कब करेंगे? जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 है। मतलब ये हिट कब करेंगे? ये हिट तभी करेंगे जब बॉल की वाई एक्सिस की वेलोसिटी बराबर होगी स्टोन की वाई एक्सिस की वेलोसिटी से। मतलब बॉल की वाई एक्सिस की वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू स्टोन की वाई एक्सिस की वेलोसिटी। अगर मैंने इनको बराबर करा तो ये आ रहा है वी नॉट बाय रूट टू, ये आ रहा है वी बाय रूट टू से रूट टू गया तो वी नॉट इज इक्वल्स टू वी आ गया। सुनते जाना, यहां से वी नॉट वी के बराबर है। अब ये टकराएंगे कितनी हाइट पर, और वो सेम ही हाइट होगी, उससे मैंने इनकी वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन निकाल ली। हमें तो यह पता करना था कि इनको टकराने में कितना समय लगेगा, वो टाइम निकालना था। अब देखो टाइम भी आ जाएगा। कैसे आएगा टाइम? अरे भाई डिस्टेंस कितना कवर करना है सर? L, डिस्टेंस L कवर करना है। अब बॉल आगे जा रही है वी नॉट बाय रूट टू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में, और स्टोन इधर आ रहा है वी नॉट बाय रूट टू वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में। डायरेक्शन ऑपोजिट है। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमको ये नहीं मालूम कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज प्लस होती हैं? ये एडवांस लेवल की बातें हैं क्या? नहीं है, बेसिक के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब इधर मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस की, तो दोनों को ऐड कर दीजिए सर, है ना। ये वी नॉट बाय रूट टू प्लस वी बाय रूट टू, और जो कि मुझे दिख ही गया कि वी नॉट की जगह पर भी मैं मतलब वी की जगह पर भी वी नॉट लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाय रूट टू
प्लस वी नॉट बाय रूट टू, डेट इज 2v0/√2, या फिर आप अगर बोलना चाहो तो ये हो जाएगा √2v0, क्योंकि ऊपर 2 है और नीचे √2 है तो कट जाएगा। यहां तक आ गया। अब टाइम निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, l, और स्पीड कितनी आई, रिलेटिव स्पीड आई √2v0। ये t1 है, इसको संभाल के रखेंगे। अभी ये t1 है, इसको संभाल के रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी बच्चे मेरे साथ होंगे जो अभी ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये आपका काम है, समझ में आएगा डेफिनेटली, ये मेरा काम है, बस सुनना ध्यान से। तो यहां से हमारा t1 आ गया। अभी बात खत्म नहीं हुई। अब दूसरे केस में क्या बोला कि यार अब एंगल थीटा नॉट 60 डिग्री हो गया और ये हमारा एंगल 30 डिग्री हो गया। मतलब अब कहानी क्या हो गई, देखो फिर से, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। तो यहां से v0 से फेंका इस बार 60 डिग्री के एंगल पर, और यहां से v पर फेंका, ये एंगल अब 30 डिग्री हो गया। बस इतनी से तो कहानी है। अब फिर मैं कंपोनेंट करूंगा तो इधर आएगा v0 cos 60 जो कि होगा v0/2, और ऊपर जाएगा v0 sin 60, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, √3v0/2। और यहां पर अगर आप देखो ऐसे इधर मैं कंपोनेंट करूंगा तो इधर आएगा v cos 30 जो कि हो जाएगा √3v/2, और ऊपर जाएगा v sin 30 जो कि हो जाएगा v/2। फिर सेम वही कहानी जो अभी पीछे कराई। क्या आप ये मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल करना तो चाहिए भाई। यहां पर y एक्सिस की हम बात करेंगे, ये हिट तभी करेंगे जब y एक्सिस में दोनों की वेलोसिटी बराबर, डेट इज √3v0/2 शुड बी इक्वल्स टू v/2। 2 से 2 कट गया तो √3v0 इज इक्वल्स टू v आ गया। इसको अभी आप संभाल के रखेंगे। फिर जब मैं आता हूं x एक्सिस में, तो x एक्सिस में सर हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, रिश्तेदारों की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी प्लस होंगी, तो ये हो गया v0/2 और इधर हो गया √3v/2। और मुझे मालूम है कि ये v0/2 तो है, v की जगह पर √3v0 आप रखेंगे तो ये √3 इंटू √3v0/2, ये आ रहा है v0/2। मेरी आवाज बैठ गई, मेरी आवाज बैठ गई भैया। तो ये हो जाएगा 4v0/2 डेट इज 2v0। तो यहां से जो टाइम आ रहा है 2 नहीं t2, तो यहां से आप देखोगे ये लेंथ तो हो गई l, तो डिस्टेंस l आया और वेलोसिटी 2v0 आई। अब ये t2 है, ये t1 है, ये t2 है, इसका रेशो ही तो पूछा था मेरे प्यारे। क्या बता सकते हो? बिल्कुल बताना तो पड़ेगा ही। तो ये t1/t2, तो t1 इज l/√2v0, l/√2v0 को डिवाइड करा देते हैं सर l/2v0 से, l/v0 से l/v0 गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√2 डेट इज √2। तो t1/t2 अगर √2 आया, बताओ मेरे प्यारे क्या t1/t2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? ये तो अपनी औकात का अंदर का ही क्वेश्चन है, ये तो हम कर सकते थे। लेंदी है, ये मैंने समझाने के लिए तुमको एक एक स्टेप बिना स्किप करे सॉल्व करा है, वरना मैं ये 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर सकता था। एक बार फिर से बता रहा हूं और पूरा ध्यान से सुनना और फिर बताना कि तुमको समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन में दे रखा था, बॉल को फेंका गया ओरिजिन से θ0 एंगल पर v0 वेलोसिटी से, एक पत्थर को फेंका गया θ1 एंगल पर l दूरी से, तो इन दोनों के बीच का गैप l हो गया। पहले केस में ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, दोनों एंगल के देखते हुए मैंने कंपोनेंट करे, इधर भी वेलोसिटी का कंपोनेंट करा, ऊपर वेलोसिटी आई v0/√2, इधर वेलोसिटी आई v/√2। और ये भैया अगर हिट करेंगे तो y एक्सिस में सेम हाइट पर होने चाहिए, सेम हाइट पर तभी पहुंचेंगे जब सेम वेलोसिटी से फेंका होगा। सेम वेलोसिटी से अगर फेंका होगा तो दोनों को बराबर करा तो v और v0 बराबर आ गए, v और v0 बराबर आ गए, एक्स एक्सिस में आ गए। एक्स एक्सिस में सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, तो डिस्टेंस है l और रिलेटिव वेलोसिटी ये v0/√2 और v/√2 ऐड करके हमारा √2v0 आया, ये यहां पर रखा t1 आ गया। सेम अब ये एंगल 60 है, ये एंगल 30, वेलोसिटी के कंपोनेंट दोनों तरफ कर लिए। y एक्सिस की वेलोसिटी √3v0/2, इधर वेलोसिटी v/2, बराबर करा तो बराबर करके हमने देखा कि v √3v0 के बराबर आ रहा है। अब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, तो डिस्टेंस हमारा l है, रिलेटिव वेलोसिटी v0/2 और √3v/2, इनको हमने यहां पर ऐड करा, यहां पर v की जगह पर √3v0 रखा जो कि 2v0 आ गया, तो l/2v0 आ रहा है। दोनों को डिवाइड करा तो रेशियो √2 आ रहा है, लेकिन पूछा क्या था t1/t2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया तो 2 आ रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या तुमको ये 80% भी समझ में आया, यस और नो? फटाफट फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चले यार, तुमको कैसे पता कि मेरा स्कूल भी है? एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपके स्कूल में टीचिंग एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए टीचिंग के लिए? ये तुमको कैसे पता कि मेरा स्कूल भी है? मेरा गला गया। मेरी आवाज ही पहचान है। चलो, बहुत ही अच्छा लगा कि जो बच्चे सुन रहे हैं उनको समझ में आया। अब ये वो क्वेश्चन है जो 21% बच्चे सॉल्व कर पाए। अब अगला जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, वो इसके भी फादर साहब हैं। ये तो समझ लोगे, दम अगर है तो वो समझ के दिखाओ। देख लो इसको एक बार, देख लिया? मैं आगे बढ़ता हूं। दम है हिम्मत। इसकी तो फोटो ही काली हो गई। ये वही है हमारा साइलेंसर। तो ये तुमसे कह रहा है हिम्मत तो लगा बैठ, आएगा बोल आएगा, समझेगा ये क्वेश्चन। तो ये है जेईई एडवांस 2022 का पेपर 1 का क्वेश्चन, जिसको 12% बच्चे सॉल्व कर पाए, ओनली जो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए थे। तुम सोच के देखो, 67%, मतलब लगभग 70% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत ही आंसर आया है। बड़े बड़े तुर्रम कहां बच्चे जब सेलेक्ट होके जेईई एडवांस में जाते हैं चौड़ में, तो उस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए 70% बच्चों ने। तुम समझे मैं क्या कह रहा हूं? मतलब 20% बच्चों ने तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया। अटेम्प्ट ज्यादा बच्चों ने करा, क्योंकि ईगो की बात है यार, यही तो हमने पढ़ा है पूरे साल, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। तो ईगो की बात है तो अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन नहीं हिला उनसे ये क्वेश्चन। 70% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए, 20% ने छोड़ दिया, 10% बच्चे ही सही जवाब देकर आए। मतलब आउट ऑफ 1,56,000 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 1,56,000 स्टूडेंट्स, सिर्फ 20,000 बच्चे ही हैं जो इस क्वेश्चन को सही कर पाए। देखते हैं क्या तुम इस क्वेश्चन को समझ भी पाते हो पूरी तरह। चेक करते हैं। चलो, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ ये दिमाग खाएगा। बोला ये गया, अब प्रोजेक्टाइल, मतलब दूसरा क्वेश्चन भी सर प्रोजेक्टाइल पर है। मतलब मोशन इन अ प्लेन में सारी चीजें उठा के आपने साइड में रख दी, और आप ये कह रहे हो सर प्रोजेक्टाइल मोशन पर ही क्वेश्चन आएगा। मैं कह रहा हूं जी हां, ये बात दिमाग में बैठ गई आपके। अब प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्पीड वी। आपने ग्राउंड से थीटा एंगल पर, कुछ भी एंगल पर वी स्पीड से बॉल को फेंका, सेम कहानी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी थे, वो तो जी होती है सर, इसमें बताने वाली बात क्या है? यही तो गड़बड़ हो गई यहां। उन्होंने बोला कि जब आपने इसको हॉरिजॉन्टल से ऐसे v स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका और ऐसे जाके ऐसे गिरी होगी, तो ये जो रेंज आई है, ये रेंज है d इन द क्वेश्चन। रेंज कितनी है? रेंज d है, मतलब वो एक्स एक्सिस में जहां से फेंका और जहां पर गिरी उसके बीच का डिस्टेंस हमारा d है। बोला ये जा रहा है, अगर जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल पहुंची होगी, when if it is at the highest point in its trajectory, बॉल एक ऐसे रीजन में एंटर कर गई जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है ही नहीं, वो है अब g डैश, और जिसकी वैल्यू है g बाय 0.81। और g बाय 0.81 मेरे महान, ये मत समझना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई, भाई बढ़ गई है। मैथ्स जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स तो समझते हो। जी को 0.8 से डिवाइड करा रहा हूं तो वैल्यू मेरी बढ़ गई है। और अगर वैल्यू बढ़ गई, और अगर ये वैल्यू बढ़ गई, तो मैं कॉमन सेंस से आंसर दे सकता हूं कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ गई, तो अब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, तो बॉल तेजी से नीचे गिरेगी क्या? बिल्कुल गिरेगी। तो अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची, तो इधर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और इधर है
जी बाय 0.81, मतलब ये वैल्यू जी से बड़ी है, ये बात मुझे समझ में आई। तो अब ये और तेजी से गिरेगी, तो ये यहां कहीं गिर गई, यहां गिर गई, कुछ कम डिस्टेंस पे तो गिरेगी ना। कॉमन सेंस से सॉल्व करवा रहा हूं अभी मैं। तो ये तो समझ में आनी चाहिए बात कि यार अब ये जो हमारा नया डिस्टेंस आएगा जिसको ये डी डैश बोला जा रहा है, ये डी डैश डी से तो कम आएगा। और अगर डी डैश डी से कम आएगा तो डी डैश को इन्होंने बोला है एन इंटू डी, तो डेट मीन्स एन की वैल्यू मैंने बिना सॉल्व करे दिमाग में ही बिना पेन उठाए ये समझ लिया कि एन की वैल्यू इज लेस देन 1। पूरी एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे अभी हम, लेकिन क्या यहां तक तुमको मेरी बातें समझ में आ रही है? ये समझ में आई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे, वही 2 मिनट का क्वेश्चन है। चले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आओ यार आओ, आ जाओ भाई। चलो तो शुरू करा जाए क्रियाक्रम या कार्यक्रम, जो भी है तुम पर डिपेंड करता है। तो बॉल को मैंने फेंका है v वेलोसिटी से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यही है वो क्वेश्चन जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही चेंज हो गया। आज तक तुमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, मैं बता रहा हूं। जेईई मेंस में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि जी की वैल्यू ही बदल दी, लेकिन अगर आ गया तो भाई प्राण निकल जाएंगे बच्चों के एग्जाम हॉल में बैठे बैठे वहीं पर। तो पहली बात, ये जो अभी हम देख रहे थे डी, जिसको आप रेंज बोलते हो, क्या रेंज का फॉर्मूला मालूम भी है? ये ऐसे ही बस गाड़ी चल रही है? अरे भैया फॉर्मूले भी मालूम है या नहीं? तो सर रेंज का फॉर्मूला होता था, वेलोसिटी आपने v स्क्वायर, या फिर इसको u मान लेता हूं, है ना, u अच्छा लगता है तो u मान लेते हैं हम अपने तरीके से, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। क्या यही था रेंज का फॉर्मूला? मतलब ये मेरे लिए अभी d हो गया। और ये मैक्सिमम कितनी हाइट पर गया है, वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी याद है या नहीं? बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता था। ये तो फॉर्मूले हैं, अब यही नहीं याद होंगे तो तुम क्यों भैया अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने पर लगे हुए हो? तो ये d और ये h हमने मान लिया, मान के लिया होता है। अब मुझे ये बात बताओ, अब सुनना जरा ध्यान से, अब पेन छोड़ दो यार, अब लिखना मत, अब पहले सुन लो। बॉल को जब फेंका तो मैंने बोला ना कि इधर वाले पार्ट का रीजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो इतना तो ये d/2 ही चला होगा। बोलो हाँ या ना? अब क्योंकि यहां पर बॉल के पहुंचते ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश हो गई, यहां कितना चला है उसको अब मैंने मान लिया x, है ना, मैंने बताया ना कि वो यहां पर कहीं आके गिरा होगा, तो अब ये यहां से यहां कितना चला है वो डिस्टेंस मैंने मान लिया x। तो मुझे बस x की वैल्यू निकालनी है अपनी। देखो मैं कैसे करता हूं, यहां पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इन फॉर्मूले को रटा होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो मेरी बात को अच्छे से फॉलो करते हैं उन्होंने समझा भी होगा कि ये फॉर्मूले डिराइव कैसे कराए जाते हैं। और मैंने डिराइव कराया है, मैं आप ये नहीं कह सकते सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने डिराइव कराया था। और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उस डेरिवेशन के ऊपर ही है ये क्वेश्चन। तो याद रखना, डेरिवेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस के लेवल को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखो यहां हाइट तो वही रहेगी ना, जहां से यार जब तुम पहुंच गए तो हाइट तो वही रहेगी। अब ऊपर से जब तुम नीचे गिर रहे हो तो यहां से यहां तक पहुंचने की ये जो जर्नी है, इसका टाइम मैं मान लेता हूं कि इस जर्नी में टाइम लगा है t। और जब मैक्सिमम हाइट पर होते हो तो वेलोसिटी जो भी होती है वो एक्स एक्सिस में होती है, वाई में तो होती नहीं। तो फिर से आ जाओ वाई एक्सिस में। अब मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं आपका ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि मुझे यहां पर बात मालूम है कि वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं वो भी 2 नंबर वाली, मतलब दूसरी, तो वो होगा h इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पर जी डैश टी स्क्वायर। और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये टर्म हो गई 0, 2 ऊपर जाएगा जी डैश नीचे आएगा, तो यहां से टाइम का फॉर्मूला √2h बाय जी डैश हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी याद होता है बच्चों को कि टाइम का हमारा फॉर्मूला ऊपर से नीचे तक आने का फॉर्मूला इस जर्नी में √2h बाय जी डैश हो गया। अभी इसको और तरीके से मैं लिखता हूं तो ये √2 तो सही है, h की जगह पर अब देखो ये कैलकुलेशन चल रही, देखते जाना यार, अभी तुम लिखना मत बच्चों, है ना, तुम सुनते जाना, क्योंकि यहां पर अब यहां से फिजिक्स खत्म हो गई भैया, फिजिक्स खत्म हो गई, यहां पर मैथ्स चल रही है पूरी। तो यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आया। सही है सर। और जी डैश, अब जी डैश की जगह पर तो मुझे मालूम है ना, जी डैश इज जी डिवाइडेड बाय 0.81, तो जी डैश की जगह पर सर आप जी डिवाइडेड का मतलब ऊपर चला गया 0.81 लिख दीजिए। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मैंने मानी। और देखो यार 2 से 2 गया, तो यहां से टाइम कितना निकल कर आ रहा है, यू स्क्वायर रूट से बाहर आया तो यू बना, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आया तो साइन थीटा बना, जी स्क्वायर बाहर आया तो जी बना, और 0.81 का रूट हो जाएगा 0.9। बोलो हाँ या ना, क्या ये हमारा टाइम निकल कर आ गया? बिल्कुल आ गया, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि यहां मैक्सिमम हाइट से उसको यहां तक गिरने में, यहां से मान लो इस पॉइंट बी से सी तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगा, दैट टाइम विल बी दिस। सुनते जाइए अभी आगे। ठीक है सर, टाइम आ गया। अब ये एक्स एक्सिस में कितना चला होगा, ये वाई एक्सिस की बात हो गई, अब एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, लाओ यहीं पे भी कर देता हूं। अब अगर आप एक्स एक्सिस की बात करते हो तो एक्स एक्सिस में कितना चला होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। तो भैया एक्स एक्सिस की स्पीड इंटू टाइम, मेरे भाई एक्स एक्सिस की स्पीड क्या होगी? सर कंपोनेंट नहीं कर रहे थे क्या हमने, यहां पर ये u है तो एक्स एक्सिस की स्पीड आएगी u cos थीटा। बोलो हाँ जी, तो ये u cos थीटा, और टाइम निकाल चुके हैं सर आप, वो आ रहा है u sin थीटा बाय g इंटू 0.9। आंसर आ चुका है, बस देखते जाओ तरीके से, फिजिक्स खत्म हो चुकी है। आप देखो जरा, 0.9 आगे लिखा मैंने, u स्क्वायर लिखा है, और ये लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। ये देख के साइन थीटा कॉस थीटा को देख के दिल में कुछ धक धक हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? कुछ लड्डू फूट रहे हैं, नहीं फूट रहे? हाँ सर, लड्डू तो फूटे है ना, और एक के साथ एक फ्री आता था लड्डू फूटा वाले में। तो यहां पर देखो, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी जाए, अभी उसको चमकेगा ना जिसकी मैथ सुधरी हुई है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बना। और यार अगले पेज पर आते हैं, तो यहां से आप देखो x इज इक्वल टू 0.9 यू स्क्वायर बाय जी तो चल ही रहा था, और ये है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो कि होता है साइन 2 थीटा, और नीचे भाई 2 भी है। अब फिर से तुमको तुम्हारे दिल में एक और लड्डू फूटना चाहिए। क्यों फूटना चाहिए? क्योंकि सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी तो कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, ये तो कुछ कुछ होता है। ये क्या था? ये था हमारा स्मॉल डी, मतलब ये x आ रहा है 0.9 बाय 2 इंटू स्मॉल डी, मतलब x आ रहा है 0.45 डी। मतलब अब जो नया वाला जी डैश है, अब जो नया वाला मतलब डी डैश है, सॉरी जी डैश नहीं, डी डैश जो था यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था, तो इतना पार्ट तो d/2 और इतना पार्ट x, मतलब वो था d/2 प्लस x। मैं बोलता हूं d/2 को बोलो 0.5d, और gx को बोलो 0.45d, तो d डैश आ चुका है 0.95d, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन d डैश इज इक्वल्स टू 9d, तो n की वैल्यू बोला था ना कि 1 से कम आएगी, लो जी देखो 0.95 आ रही है। यहां तक बच्चे नहीं पहुंच पाए, 1 लाख बच्चों ने आंसर गलत निकाला है, मजाक बात नहीं है, वो 1 लाख क्रीम लेवल के बच्चे थे। मेरा आप लोगों से यह सवाल है कि आप 80% मेरी अभी बताई हुई बातों को समझ भी पाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। बोलो हाँ या ना। ओ पाजी, मुझसे पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तुसी क्या करते हो? अरे गुरुजी, और मेरी गुरी, यार मेल को गुरुजी बोलते हैं तो फीमेल वाले गुरु को क्या बोलते हैं? गुरुजनों, फिलहाल जो भी, तो यार बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा ही आ गया देख के तुम लोगों को। पाजी तुसी ग्रेट, तोहफा तुम लोगों को जरूर मिलेगा। ऐसी पनौती लगी है भैया, 1000 सब्सक्राइबर नहीं होके दे रहे हमारे चैनल पर, तो भाई 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, 20 ही रह गए यार होने में। कितना अच्छा लगेगा कि अगर मैं सुबह को उठूं और मैं देखूं कि चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं,
तो भाई करा दो यार। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। रिवाइज तो नहीं कराना ये वाला क्वेश्चन? बोलो बोलो बोलो, ये वाला क्वेश्चन रिवाइज तो नहीं कराना? एक बार बता दूं? चलो ये बता देता हूं, क्योंकि यार ये तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो गया। तो यहां पर देखो, आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो उसकी रेंज आ रही है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये होते हैं फॉर्मूले। आधे जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से बदल के g बाय 0.81 हो गई। तो मेरे दिमाग में बात क्लिक करी कि यार ये आधे जर्नी में कितना एक्स एक्सिस में चला होगा, वो तो तब पता चलेगा कि एक्स एक्सिस में कितने समय रहा है इस आधी जर्नी में। तो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, तो हाइट है तो टाइम निकालना पड़ेगा, तो टाइम का फॉर्मूला अंडर रूट 2h बाय जी डैश हो जाएगा। हाइट मैंने रख दी, जी डैश की वैल्यू मैंने रख दी, तो टाइम आ गया। टाइम आ गया तो डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्स एक्सिस में स्पीड इनटू टाइम, तो एक्स एक्सिस की स्पीड यू कॉस थीटा इनटू मैंने टाइम करा। जब वो मैंने सॉल्व करा तो वहां से कर करा के मैंने देखा कि एक्स तो 0.45d आ रहा है, और ये टोटल कितना चला होगा, तो ये 0.5d और ये 0.45d, उनको ऐड कर दिया तो 0.95d हो गया। तो n की वैल्यू 0.95 हो गई। कितनी देर लगी? 1 मिनट से पहले मैं तुमको सॉल्व करा देता, लेकिन मैं शो ऑफ करने वाला बंदा नहीं हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सीखो, ठीक है। मैं वो नहीं कि आंखें बंद करके मास्टर लिखे जा रहे, बेवजह शो ऑफ नहीं कर रहे, सीखने पे हम ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसी तरह से अगले सेशन में। मेहनत करते रहो रोज, है ना, इसी तरीके से फिजिक्स पढ़ते रहो। कल हम दोबारा से आएंगे, और कल हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे जेईई एडवांस में आए हुए। और कल का सेशन तो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जिसको जेईई एडवांस में सिर्फ 1% बच्चे सॉल्व कर पाए हैं, और वो इसी साल 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का 2025 का वो क्वेश्चन जिसको सिर्फ और सिर्फ 1% स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। बहुत बड़ी बात है। तो कल हम वो आके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोबारा से, जब तक के लिए अलविदा लेते हैं आप सभी बच्चों से। आईआईटी मिल जाए बस, बिल्कुल मिलेगा यार, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।